मेरे भाई मुझे लाते हुए कि जा ससुराल जा, यहाँ मत रहे अब ज़्यादा दिन। और मैं मंद मंद मुस्कुराती हुई स्टेज की तरफ बढ़ती ही चली जा रही थी। एंड फाइनली मेरे रोहित जी ने मेरा हाथ थामा एंड मुझे स्टेज तक। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैंने हम दोनों ने डिसाइड किया कि खा के ही पछताते हैं, इसलिए खा लिया। ये सपना स्याली, ओहो मेरी निकिता स्याली। तो ये निकिता स्याली को डांस कराते हुए, क्योंकि एंड मेरी दीदी ने यहाँ पर हमको आशीर्वाद भी दिया। पता नहीं मैं इतने गुस्से में क्यों देख रही हूँ, आई डोंट नो। एंड अगेन मैं फिर से गुस्से में देख रही हूँ, आई स्टिल डोंट नो। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मज़े में होंगे। नो कि बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ, लेकिन ये वीडियो आज अलग है। ये कोई व्लॉग नहीं है, क्योंकि व्लॉग में ज़्यादातर तब बनाती थी जब हम दिल्ली में घूमा करते थे। लेकिन आजकल मैं दिल्ली में नहीं हूँ। दिल्ली से मैं आई हूँ उत्तराखंड में अपने घर कीर्तिनगर श्रीनगर। तो अपने मायके का सुख भोग रहे हैं आजकल हम। मायके में आ चुकी है मेरी वेडिंग एल्बम, जो कि मैं अभी अभी देख रही हूँ। तो आपको भी दिखाती हूँ मैं अपनी वेडिंग एल्बम, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, इसको छोड़िए। आप व्लॉग या इस वीडियो का लुफ्त उठाइए और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। अभी 3 बजे का टाइम होने वाला है, क्योंकि 2:52 हो चुके हैं और मेरे को अभी ख्याल है क्यों ना अपने वेडिंग एल्बम को दिखाया जाए अपनी वीडियो के थ्रू। सो मेरे पास एक और मेमोरी रहेगी अपनी वेडिंग एल्बम की। तो आप भी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए मेरी वेडिंग एल्बम कैसी बनी है, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं अपनी वेडिंग एल्बम का फ्रंट पेज दिखाती हूँ। ओके, तो ये है मेरी एल्बम का फ्रंट पेज, और जिसमें लिखा है निकिता लव्स रोहित, और हमारी शादी हुई थी 3-4 दिसंबर को। तो पेज मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं, और लेकिन जो बैक है, लास्ट का जो पेज है, वो सबसे अच्छा लगा है। उसको मैं आपको अंत में दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा तब तक। तो शुरू करते हैं दूसरे पेज से। फ्रंट पेज से स्टार्ट करते हैं। उस जो फोटोग्राफर था हमारा, उसने मेरी अच्छी अच्छी तस्वीरें ली थी और ये रखी है। और दूसरी साइड में वही गंदी वाली स्माइल डाल रखी है, एंड हमारी वरमाला की फ़ोटो है। बाकी मुझे ये पोज सबसे अच्छा लगा था, इसमें बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट पेज में है मेरी और रोहित जी की फ़ोटोज़। दूसरी मुझे ये सबसे अच्छी फ़ोटो लगी थी, एंड ये हम दोनों की ये फ़ोटो बहुत ही प्यारी थी। इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि शुरू में बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स थी। तो आपको भी अगर चाहिए हो ऐसा फ़ोटोग्राफ़र तो श्रीनगर में अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी जो ये फ़ोटो है, फ्रंट में सारी फ़ोटोज़ मेरी और हस्बैंड की हैं, तो बाकी आगे से स्टार्ट होगी। और ये है मेरी हल्दी की फ़ोटोज़। वैसे तो मैंने मेहंदी की फ़ोटोज़ भी ली थी, पर मेहंदी की फ़ोटोज़ बाद में फ़ोटोग्राफर आया था, इसलिए पहले हल्दी की फ़ोटोज़ ली गई एंड देन मेहंदी की फ़ोटोज़ उसके बाद ली गई। तो आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएगा, लेकिन आप वीडियो से कहीं मत जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा। ये है मेरी फैमिली, एंड बहुत ही सिंपल तरीके से हमने शादी की थी। एंड ही इज़ माई फादर, और पंडित जी, मदर, एंड मेरी सारे रिश्तेदार, बुआ लोग, चाची लोग, एंड हर जगह मी। और ये सबसे क्यूट फ़ोटो लगी मुझे अपनी ही, जो कि बहुत ही रैंडमली ली गई थी, बट बहुत ही अच्छी है। और ये बहुत रैंडम है, जो मतलब मैं जो फ़ोटोज़ भी मैं सोच समझ कर खिंचवाती हूँ कि हाँ इस पोज में ऐसी फ़ोटो आएगी, वो कभी अच्छी नहीं आती। बट रैंडमली जो भी फ़ोटोज़ आती हैं वो बेटर होती है, अच्छी लगती है मुझे। तो रैंडम फ़ोटोज़ हमेशा अच्छी होती है, ये मैंने बहुत टाइम नोटिस किया है। यहाँ पर सारे रिश्तेदारों की फ़ोटो एक तरफ से, और हर जगह मैं अलग अलग लुक दे रही हूँ। कहीं पर मेरी आँखें कहीं पर मेरी आँखें कहीं। तो यहाँ पर कहीं पर मैं जूम फ़ोटो दिखाती हूँ अपनी। सो ये है वो फ़ोटो जहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि मेरी एक सिंगल फ़ोटो हो। और ये है जो ये मेरा हल्दी का लुक है। हल्दी के लुक वैसे मैंने अपनी वेडिंग जो हाइलाइट्स थी उनमें भी दिखाया था, बट आपको एल्बम में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब मेरी वेडिंग की पेन ड्राइव आएगी तब तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये सारी मेरी फ्रेंड्स, गांव की सहेलियाँ। गाँव में कोई बचा है नहीं, लगभग सबकी शादी हो गई। पिछले होली में मैंने आपको दिखाया था, जब मैं यहीं थी तब मैंने आपको दिखाया था कि हमारे गांव की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, कोई शादी करना चाहता तो हमारे गांव में बहुत सारी ब्राह्मण लड़कियां हैं। और देखो उसी साल मतलब सबकी शादी हो गई, अब कोई नहीं बचा गाँव में, अब है ही नहीं कोई लड़की। तो मेरी शादी के दिन पता सब कुछ लेट हुआ था, क्योंकि लेट आया था फोटोग्राफर, जिसकी वजह से लेट हुई हल्दी, और सब कुछ देरी से हुआ। और ये पूजा के टाइम है, जब हल्दी लगा के लड़की नहा जाती है, उसके बाद पूजा होती है। तो उसको तब कुछ रिंग वगैरह पहनाई जाती है उसकी एंगेजमेंट की। तो वो यहाँ पर मेरे मामा ने उठाया है, यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर मेरी रिश्तेदार, मेरी दीदी हल्दी लगा रही है।
ये है वो चीज़ जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, मेरी मेहंदी की पिक्स जो कि दिन में खींची गई मेहंदी लगने से थोड़े से पहले, क्योंकि फ़ोटोग्राफर उसी टाइम आया था और इसने थोड़े से ही पोज लिए हैं, जबकि मैंने बहुत सारे पोज दिए थे। तो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था, दिन इतनी जल्दी जल्दी ढल रहा था कि हमें खुद पता नहीं चल रहा था। लेट सब कुछ हुआ, लेट फ़ोटोग्राफी हुई हर चीज़ की, मेहंदी की फ़ोटोग्राफी लेट हुई। फिर यहाँ पर शाम का टाइम था और यहाँ पर महिला संगीत हो रहा था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरी बुआ, मेरी दीदी नाच रही हैं, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, और ये है रात का स्टेज जहाँ इसके बाद कॉकटेल का 3 तारीख के दिन की फोटोज है। और 3 तारीख को इतने जल्दी दिन निकल गया कि पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी कैसे कट रहा है ये दिन। तो जब भी आप दिन की शादी करोगे ना, तो आप टाइम मैनेज करके चलिए कि इतने टाइम तक ये हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने नोटिस नहीं करी और ये बहुत फास्ट होती गई, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई। फाइनली रात का लुक ये है, मेहंदी लुक कॉकटेल पार्टी जिस दिन होती थी, और मैं बहुत मासूम सी लगती हुई। तो बहुत सारे लोगों ने उस दिन फ़ोटो खिंचाई थी और मुझे अपना ये लुक बहुत पसंद आया खुद ही में ही। और अपना जो हर चीज़ का प्रिपरेशन था, जो हमारा टेंट से लेकर हर चीज़ का एक लोकेशन सेट होती है ना गांव की, लोकेशन के हिसाब से मुझे हर चीज़ परफेक्ट लगी। यही चीज़ परफेक्ट थी कि हाँ, मतलब मैं अपने पे उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन आसपास की चीज़ें हैं वो सब परफेक्टली चल रही हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट था। यहाँ पर है मेरे प्यारे भाई और ये हमारी पूरी की पूरी फैमिली, इसमें छुन्नू है, मैं हूँ, एंड मेरी दीदी है, फैमिली है, ये मेरी पूरी फैमिली है, एंड ये भी मेरी फैमिली है। फैमिली फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा हैं खैर। एंड ये मेरी सपना स्याली, ओहो मेरी निकिता स्याली। तो ये निकिता स्याली को डांस कराते हुए, क्योंकि ये बहुत ही वेयर डांस हो रहा था, पर हो रहा बहुत ही नाचे हैं लोग मेरी शादी में, सीधी बात। फाइनली बारात स्वागत का टाइम आ चुका है और ये मेरी फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड का बारात स्वागत करते हुए। एंड ये था हमारा टेंट जहाँ पर पूरे बाराती खचाखच भरे हुए हैं। तो मेरी दीदी की शादी हो या मेरी शादी हो, हमारे यहाँ बहुत ही मतलब पूरी बारात का जो टेंट होता है वो पूरा का पूरा भरा रहता था। मतलब मैंने ऐसी इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी आज यहाँ के, हमारे गांव के हिसाब से कहीं नहीं थी इतनी भीड़, लेकिन मेरी दीदी और मेरी शादी में भीड़ खचाखच भरी रही पूरी शादियों में। यहाँ पर मेरे पापा और पंडित हमारे पूजा करते हुए, यहाँ पर मेरे पेरेंट्स हस्बैंड जी का स्वागत और पूजा करते हुए, और ये सारी फ़ोटोज़ भी वहीं की हैं। तो यहाँ पर हो रही थी बारात स्वागत, बारात आ चुकी थी। एंड देन नेक्स्ट डे में शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं। यहाँ पर मेरे भाई मुझे लाते हुए कि जा ससुराल जा, यहाँ मत रहे अब ज़्यादा दिन, और मैं मंद मंद मुस्कुराती हुई स्टेज की तरफ बढ़ती ही चली जा रही थी। एंड फाइनली मेरे रोहित जी ने मेरा हाथ थामा एंड मुझे स्टेज तक खींच लिया। तो ये था मेरे पूरे आने से लेकर पूरे स्टेज तक के जाने का पूरा एक एल्बम में व्यू। फिर सीरियल वाइज जो होता ही है कि माला देते हैं एंड देन माला को पकड़ के एक फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर माला को हाथ पर पकड़ते हैं, फिर मैं माला डालूँगी, फिर वो माला डालेंगे। एंड के टाइम जो पहले से ही प्लान नहीं था वो ये चीज़ थी कि रोहित और मेरा ये कभी भी प्लान नहीं था कि हाँ तुम वरमाला के टाइम पे झुकोगे या ऐसे मतलब मस्ती करोगे स्टेज पर। बट वो अचानक से ही एक तरह से मुझे चिढ़ाने लगे कि हाँ आप माला डाल के दिखा, माला डाल के दिखा। एंड वो अचानक ही हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस पर रिस्पॉन्स क्या करूँ। पहले तो इतनी जनता देख रही है, ऊपर से मैं स्टेज पर, ऊपर से मैं दुल्हन, एंड ये प्लान नहीं था बिल्कुल भी, ये रैंडमली हो गया बस। बट इसमें सही है कि नहीं डाला, बट वीडियोज़ में आपने देखी होगी पिछले जो जितनी भी हाईलाइट्स हैं उनमें देखा होगा आपने कि हाँ मतलब उन्होंने ऐसा मस्ती मजाक किया स्टेज पर। यहाँ पर तो नॉर्मली वरमाला का दिखाया गया है, बट उन्होंने जो भी किया वहाँ पर हरकत वो इस पर नहीं है, कैप्चर हुई है। बाकी हम दोनों ने यहाँ पर वरमाला पहनाई एक दूसरे को एंड देन शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। वही जैसे गांव की शादी में होता है कि सब फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं, और ये है मेरी प्यारी छुन्नू मुन्नू एंड सब फैमिली से लेकर हर कोई फ़ोटो खिंचाता है। तो सारी फ़ोटो खींची लोगों ने एंड ये सारी फ़ोटोग्राफ हैं। बाकी हम जो मेन है, हम हर जगह पर मेन रहेंगे। बाकी ये मेरी फैमिली है जो मेन है, और ये मेरी फैमिली है।
दूसरी चीज़ फिर से वही कि अगले दिन 4 तारीख का जो दिन था, जिस दिन बारात आई थी, उस दिन भी श्योर नहीं थे। उस दिन भी बहुत जल्दी टाइम निकल रहा था। मतलब 11 बजे मैं रेडी होना स्टार्ट किया था, जबकि सबने मुझे बोला था कि जल्दी तैयार हो जाए, दुल्हन में ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे लगा नहीं यार, कितना ही टाइम लगता होगा, आराम से हो लूँगी तैयार। एंड हम आराम से खटाई खा रहे थे, आपने देखा भी होगा वीडियो। तो हम आराम से 9-10 बजे तक खटाई खा रहे थे, आराम से फ्रेश व्रेश हो रहे थे, ब्रश व्रश कर रहे थे। एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हाँ आज बारात आनी है, चलो आराम से तैयार होते हैं, अच्छा तैयार होएंगे, नहीं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो होने दो जो होता है, हो लेगी आराम से। इसलिए लेट हुई और 2 बजे एंट्री हुई है वहाँ स्टेज पे, इसलिए देर हुई। फोटोग्राफी करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, रिश्तेदारों को भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला फोटोग्राफ खिंचाने का। और जल्दी ब्राह्मण जो थे हमारे, वो बोल रहे थे कि 4 बजे का जो शुभ मुहूर्त होता है उस तक तुम मंडप तक बैठ जाओ फटाफट, जिससे कि क्या होगी 4 बजे से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें जल्दीबाजी में हमें ब्राह्मण ने बुला दिया। तो हम यहाँ से निकल गए ऊपर को, और रास्ते में भी लोग बोले हाँ एक फ़ोटो। इस बीच मेरी फ्रेंड केक लेके आई थी, केक कटिंग किया, हैप्पी मैरिड लाइफ का। एंड देन ब्राह्मण ने हमें बुलाया, और जो सुहाग की निशानी होती है, जो सुहाग के जो सोने के गहने होते हैं लाइक दिस, ये पहनाए गए। और ये पहनाए मेरी दीदी ने मुझे नथ पहनाई, हार पहनाया, एंड जो मांग टीका था वो पहनाया, एंड मेरी प्यारी नथ, सबसे मेन जो थी वो मेरी प्यारी नथ। और उससे पहले एक रैंडम फ़ोटो थी यार, ये देखो इतनी प्यारी फ़ोटो आई है, मुझे बहुत ही प्यारी लगी। मैं चाहती थी इसका फ्रेम बने, बहुत ही रैंडम खींची गई और बहुत ही क्यूट फ़ोटो है ये। एंड ये मेरे गहने और ये मेरी प्यारी सी नथ, जो कि आपने बहुत वीडियोज़ में भी देखी होगी। नेक्स्ट मेरी दीदी ने मुझे सारे गहने पहना दिए थे। अब बारी थी कि कन्यादान करने की। तो कन्यादान किया मेरे पापा ने यहाँ पर, एंड मेरी दीदी ने यहाँ पर हमको आशीर्वाद भी दिया। पता नहीं मैं इतने गुस्से में क्यों देख रही हूँ, आई डोंट नो। एंड अगेन मैं फिर से गुस्से में देख रही हूँ, आई स्टिल डोंट नो। और ये कन्यादान हुआ यहाँ पर। एंड अब चलते हैं फेरों की तरफ। तो फेरों की तरफ जाने के पहले गए हम ये, और यहाँ पर एक जूम फोटो देख लीजिए मेरी प्यारी नथ की। एंड यहाँ पर मेरा भाई था जो चावल अग्नि में डालते हैं वो। एंड फर्स्ट टाइम जो हर लड़की वेट करती है कि उसके पति उसका पैर छूते हैं, मतलब पैर नहीं छूते, पर वो जो सिलबट्टा होता है उसको टच करते हैं, उससे वो दिए बुझाते हैं। नेक्स्ट जो घड़ी पहनाने की रिवाज होती है, एंड मांग भरने का, यहाँ पर मांग भरी गई। एंड अंधेरा हो गया था क्योंकि छोटे दिन होते हैं सर्दियों में ऑब्वियसली। और यहाँ पर मेकअप किट दिया गया मुझे, मेकअप किट की दिया गया। एंड यहाँ पर फाइनली हमारी एक क्यूट सी फोटो, और यहाँ पर मिष्ठान खिलाया गया, एंड मंगलसूत्र यहाँ पर बनाया गया। तो ये सारा फ़ोटो था हमारे मंडप का, वेदी का, जहाँ पर चेन पहनाई गई, फिर घड़ी पहनाई गई, फिर ये फेरों की है, फिर यहाँ पर मांग भरी गई। एंड यहाँ पर श्रृंगार जो दान होता है वो दिया गया, मेकअप किट। एंड यहाँ पर हम दोनों की सिंपल फ़ोटो, और यहाँ पर मंगलसूत्र पहनाया गया। एंड यहाँ पर मिठाई खिलाई गई कि वाह तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब मिठाई, ज़िंदगी में मिठाई नहीं मिलेगी उसके बाद, पर शादी के टाइम खा लो, मतलब शादी का लड्डू, हाँ जिसको बोलते हैं शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैंने हम दोनों ने डिसाइड किया कि खा के ही पछताते हैं, इसलिए खा लिया है। तो यही है वो शादी का लड्डू जिसको हमने खा लिया आखिरकार, और पछता तो नहीं रहे पर ठीक है। एंड यहाँ पर गौदान होता है गाँव की शादियों में, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता होगा, लेकिन गाँव की शादियों में गौदान होता है। एंड यहाँ पर सीधा दान की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि गौदान की फ़ोटो ज़्यादा नहीं, मैं अपने जो फोटोग्राफर है उससे यही गिला शिकवा है कि उसने ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं रखी हुई है। बाकी जो मेन फ़ोटोज़ है वो सब रखी हैं, बट जिस दिन कॉकटेल का पार्टी था उस दिन मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए थे उसने मेरे सिंगल, लेकिन उनमें से एक भी नहीं है, तो उससे भी हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। तो अब ठीक कराएंगे फिर से, तो शायद हो जाए वो ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर दान की फ़ोटोज़ आई, और मेरी फ्रेंड ने मुझे, जिसकी अब थोड़े दिनों बाद शादी हो गई थी, और आजकल घूमने भी चली गई है बेचारी। तो इसके बाद मेरी दीदी ने भी मुझे ईयरिंग दिए, जो कि मैंने अभी भी पहने हुए हैं, देख सकते हैं ये वाले ईयरिंग दिए थे, और ये बहुत ही क्यूट थे इसलिए मैंने पहने हुए हैं। बाकी आगे आपको दिखाती हूँ और किसने क्या क्या गिफ्ट दिया। ये मेरा भाई, और जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ हैं वही रखी हुई है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और जिन्होंने मेरे रिश्तेदारों ने मुझे गिफ्ट्स दिए थे वो नहीं है। एंड यहाँ पर जो लड़के वाले गिफ्ट देते हैं उसकी फ़ोटो है, ये मेरी ताई है, पापा है, मम्मी है। एंड इसके बाद क्या ये मेन, ये जिसका सबसे बेसब्री से इंतज़ार रहता है गाँव की औरतों को कि कब रोएगी। ज़्यादातर लड़कियाँ एक्टिंग करती हैं, मैंने भी करी, क्या कर रही हूँ, सीरियसली रोना आता है यार। अपने घर से जाएगा तो हर किसी को रोना आएगा, वो इतने दूर, कहाँ उत्तराखंड हो गया, कहाँ दिल्ली हो गया,
ये है मेरे मामू जान, मुझे गोद में पकड़ कर लेके गए टोली में, उंगली पकड़ के। और ये मेरे जीजा जी कार में बैठाते हुए, और ये मैं रोतोड़ू निक्की। एंड ये है मेरी डोली, ये मेरे जिया जी हमको ले जाते हुए, मामा भाई ले जाते हुए, और ये थी कार हमारी जिसमें हम गए। एंड सीरियसली यार, व्हाट इज़ दिस। एंड नेक्स्ट हो गई विदाई यार। क्या अब किस चीज़ के लिए वेट कर रही हो? रो गए तो हो गया, लड्डू खा लिया, पेड़ा खा लिया, अब चलो दिल्ली। अब दिल्ली से हूँ बहन। तो अब है हमारे सिर्फ कपल फोटोग्राफ्स, दिखाती हूँ आपको। फिर भी है रोहित जी एंड निक्की जी, एंड इसके बाद मैं ही होंगी, क्योंकि मैं ही हूँ हर जगह, क्योंकि ये हमारा फोटोग्राफर है तो हमारी ही फ़ोटो लेगा। एंड ये मेरी बहुत प्यारी प्यारी क्यूट फ़ोटो, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतनी प्यारी चिल मजाक कर रही हूँ। और स्टिल मुझे ये बड़ी अजीब लग रही है, ये पता नहीं क्या हो रहा है ये, बट ठीक है। फाइनली जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि हाँ लास्ट में कौन सा ऐसा फ़ोटो था जो मैं बोल रही थी कि हाँ लास्ट वाले फ़ोटोग्राफ्स का जो कोलाज था वो अच्छा था, मैं आपको दिखाती हूँ। आप सबने इतना इंतज़ार किया तो देख लो चलो इसको भी। तो ये है वो लास्ट की फ़ोटोग्राफ जिसमें मैं हूँ और मैं ही हूँ, क्योंकि ये हमारा फ़ोटोग्राफ़र है भाई। तो ये हमारी लास्ट का फ़ोटोग्राफी है, और ये सब मैंने खुद से डिसाइड किया था, अपना लहंगा से लेकर, अपनी ज्वेलरी से लेकर, अपना मेकअप से लेकर। तो फाइनली शादी हो गई, लड्डू खा लिए, पेड़े खा लिए। आप भी शादी करिए और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। तो फाइनली ख़त्म हुई मेरी वेडिंग एल्बम, और अब जब पेन ड्राइव आएगी तो पेन ड्राइव की वीडियोस मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। एंड बताना आप कमेंट में कैसी थी मेरी वेडिंग एल्बम। बाकी मुझे उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ दिखी, आप सबको भी दिखी होंगी खास, और आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में भी त्रुटियाँ दिखी होंगी, तो उस चीज़ के लिए हम क्षमा याचना करते हैं। तो आप व्लॉग के साथ बने रहिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए यार। आपने तो 1K करके छोड़ ही दिया एकदम, मतलब कुछ कर ही नहीं रहा। खैर मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग बना भी नहीं रही, और दिल्ली में बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ फ़ोन अलाउ नहीं होती, जिसकी वजह से अच्छी तरह से ब्लॉगिंग हो नहीं पाती है। बाकी अभी यहाँ श्रीनगर में आए तो जितने दिन श्रीनगर में उतने दिन कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ आपको। अगर कहीं घूमने जाऊँगी तो घूमने अकेले तो कहीं जाना है, फैमिली के साथ ही जाएंगे। फैमिली के साथ प्लान बन गया था एक बार, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा। नेक्स्ट मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी न किसी नए ब्लॉग में। कुछ ना कुछ देखती हूँ यार, बट बने रहूँगी चैनल के साथ, और आप भी बने रहिए चैनल के साथ। आई होप आपकी दिन अच्छा गुजरे, आपकी फैमिली स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इंजॉय करो ब्लॉग को, और शेयर ज़रूर कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। बाय, थैंक यू। तो बेटा हम आप चलती हूँ मैं इसको एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ब्लॉग डाला नहीं है कोई। तो चलो अब फाइनली अपलोड कर लेते हैं कोई ब्लॉग। तो मेरी हो गई है ड्रामेबाजी ख़त्म, एंड फाइनली अब मैं उसको एडिट करने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।